हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे ग्राफिक टूल एडिटर जी एडिट की हेल्प से कैसे हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम एग्जिस्टेड फाइल मतलब ओल्ड फाइल को ओपन और एडिट कर सकते हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं हमारा दूसरा टेक्स्ट एडिटर जिसे हम नैनो टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, जो हमारे लाइनक्स के टर्मिनल में ही ओपन होगा और यहीं पर आप एडिट कर सकते। जो चीज़ें आप ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो वही सारी चीज़ें हम नैनो टेक्स्ट एडिटर में भी कर सकते, जैसे सेव, कट, पेस्ट, पेज अप, पेज डाउन, इस तरह से और सारे काम भी। मतलब कहने का क्या है कि जितना काम हम ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो उतना ही हम जो हमारा नैनो टेक्स्ट एडिटर है, जो कि कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर होता है, उसमें भी हम कर सकते हैं। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वो सारे काम आप यहाँ पर भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। चलो वीडियो स्टार्ट कर। जिस टेक्स्ट एडिटर की हम बात कर रहे हैं वो है नैनो टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे ओपन कैसे करना। हम इसे अपने टर्मिनल में ओपन करते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने टर्मिनल खोल रखा है, आप अपनी लाइनक्स मशीन में टर्मिनल ओपन कर ले और यहाँ पर हम नैनो टाइप करेंगे जैसे हम जी एडिट टाइप करते थे। और अगर आपने किसी फाइल को ओपन करना है तो हम प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, हम यहाँ पर जी एडिट स्पेस फाइल नेम देते थे, हमने दिया टैब कमांड, ओके, और इंटर प्रेस किया। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफिक एडिटर खुलता था। इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट एडिटर को भी अगर ओपन करना है नैनो को तो मेथड सेम ही रहेगा। अगर हमारी पुरानी फाइल है तो आप नैनो स्पेस फाइल नेम देंगे और उसके बाद आप एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो ये सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, नैनो टाइप किया, उसके बाद हमने टैब कमांड जो कि हमारी फाइल का नाम है वो दिया और हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारी फाइल ओपन होती है या नहीं। अब हमने क्या किया, एंटर दबा दिया। जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारा नैनो टेक्स्ट एडिटर में हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या बना कि नैनो टेक्स्ट एडिटर में टर्मिनल के अंदर ही हमारी फाइल ओपन होगी। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो आपको क्लियर दिख सके। थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाने से हमारा टेक्स्ट साइज इंक्रीज होता है टर्मिनल के अंदर। अब आप बॉटम में देखें तो हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। फर्स्ट जैसे जी है और इसके साथ एक सिंबल आ रहा है जिसे हम पावर सिंबल भी बोल सकते हैं। पर जो ये पावर सिंबल होता है वो टर्मिनल में कंट्रोल के लिए होता है। तो आप कह सकते हैं कि कंट्रोल प्रेस करना। तो हम जैसे जी की बात कर रहे थे गेट हेल्प के लिए, तो यहाँ पर पावर प्लस जी शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपने कंट्रोल प्लस जी प्रेस करना। अगर आप एक्स प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से मतलब नैनो एडिटर से एग्जिट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, कंट्रोल प्लस एक्स। एक बार ट्राई करके देखते हैं। अगर कंट्रोल एक्स के साथ हमारी ये चीज चल जाती है तो बाकी सारे ऑप्शंस भी चल जाएंगे। तो पहले इसी को ट्राई करते हैं। जब कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो हमारा नैनो एडिटर क्लोज होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस एक्स दबाया तो इसका मतलब क्या है कि इसे अब दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पावर जो ऑप्शन है वो हमारा कंट्रोल के लिए ही है। ये अब कंफर्म हो चुका है। अब हम गेट हेल्प को देख लेते हैं। तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते ही
हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि हेल्प खुल गई है। और अगर आपने नैनो टेक्स्ट एडिटर के बारे में डीपली पढ़ना है तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। अब अगर आपने नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? ठीक, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमें Ctrl+N शो हो रहा है, जिसका मतलब क्या है कि हम वन बाई वन लाइन मूव करेंगे और Ctrl+P के साथ हम वन बाई वन लाइन प्रीवियसली पीछे को मूव करेंगे। अब मैं Ctrl+N प्रेस करता हूं तो आप देख रहे हो कि हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं एक बार प्रेस करने के बाद। अब हम Ctrl+P प्रेस करते हैं तो हम वापस ऊपर जा रहे हैं। Ctrl+Y प्रीवियस पेज के लिए है, Ctrl+V नेक्स्ट पेज के लिए। मैंने Ctrl+V दबाया, मैं नेक्स्ट पेज पर चला गया, Ctrl+Y दबाया तो मैं वहीं प्रीवियस पेज पर आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर हमारे और भी ऑप्शन शो हो रहे हैं जिन्हें आप यूज़ करके देखिए और फिर आपको ये कंसेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। कैसे होगा, अब यहाँ से एक बार हम एग्जिट कर लेते हैं पहले। तो आप जो ये ऑप्शंस हैं इन्हें एक बार जरूर करके देखें। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के लिए हमारे को क्या दबाना पड़ेगा? Ctrl+X। तो आप देख सकते हैं हमने शॉर्टकट वाली एक पहले वीडियो बताई थी जिसमें हमने, एक बार फिर इसे ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमने बताया था कि Ctrl+K कट के लिए होता है और Ctrl+U पेस्ट के लिए होता है। तो यही सेम ऑप्शंस यहाँ पर आपको ये दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं। बट ये जो अपना नैनो टेक्स्ट एडिटर है इसकी ब्यूटी क्या है कि आपको इन शॉर्टकट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन्हें समझें और यूज़ करके देखें। याद इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्क्रीन पर आपको ये शो होते रहेंगे। ठीक है, तो Ctrl+K और Ctrl+U को एक बार यूज़ भी कर लें। Ctrl+K से क्या होता है कि जिस लाइन में हम इस समय हैं, जहां पर हम इस समय हमारा कर्सर है, उस मैटर को, उस पूरी लाइन को हम Ctrl+K के साथ कट कर सकते हैं। जो विंडोज में हमारा कट पेस्ट का काम होता है वही यहाँ पर कट और अनकट का काम है। तो मैंने Ctrl+K प्रेस किया तो मेरी एग्जिट वाली लाइन चलेगी। अब जहां भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हो आप उस जगह पर कर्सर को मूव कर लीजिए और Ctrl+U प्रेस करिए। जितनी बार आप Ctrl+U दबाएंगे आपका ये डाटा पेस्ट होता रहेगा जो आपने कट किया था। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर मेन ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो सारे काम आप ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो वही सारे काम हम यहाँ पर कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर नैनो में भी कर सकते हो। ठीक, तो अब आप इन कमांड्स को यूज़ करके देखें और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस करें। अब हम यहाँ पर कुछ मैटर ऐड कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास ये शॉर्टकट शो हो रहा है Ctrl+Y प्रीवियस लाइन के लिए, प्रीवियस पेज के लिए और Ctrl+V क्या आपका नेक्स्ट पेज के लिए। तो इसी को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। Ctrl+Y हमारा यूज होगा प्रीवियस पेज के लिए और आपका Ctrl+V यूज होगा आपका नेक्स्ट पेज के लिए। यहां पर ये जो मैटर टाइप कर रहा हूं ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर हम अपनी फाइल को एडिट करते हैं तो उसे हम उसके बाद कैसे सेव करेंगे। ठीक है, तो हमने मैटर टाइप कर लिया। तो इस तरह से आप अपनी फाइल में जो भी डाटा ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फाइल भी दो ढंग से सेव कर सकते हैं। एक तो क्या है, फर्स्ट मेथड क्या रहेगा कि हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं उसी फाइल में
जो हमारा एडिटेड मॉडिफाइड डाटा है उसे हम ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आप कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया, मेरे पास जो मैसेज शो हो रहा है स्क्रीन पर वो ये है कि फाइल नेम टू राइट, और जो हमारी करंट फाइल है उसका नाम शो हो। तो यहां पर हम इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और आपको मैसेज शो रहा है रोट 8 लाइन्स, मतलब क्या है कि आपका डाटा राइट हो चुका है फाइल में। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम एग्जिट कर लेते हैं एक बार, और फिर सेम फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो हमने ये 2 लाइन्स टाइप की थी वो हमें शो हो रही है। तो एक तो ये हो गया कि आप अपनी करंट फाइल में ही डाटे को ऐड करके सेव करना चाहिए। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था कि सेव के लिए हम 2 तरीके यूज करेंगे, 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है कि जो हमने मैटर टाइप करना था अपनी फाइल में वो हमने कर लिया। हम कुछ भी सिंपली रफली यहां पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है। और इसे एक बार कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे पेस्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारी 3-4 लाइन्स बन। अब हमने पिछली कमांड में क्या किया था, मैटर ऐड किया, उसके बाद लिए हमने कंट्रोल ओ प्रेस किया था और आपको सेम यही मैसेज आया था फाइल नेम टू राइट, और हमने अपनी इसी फाइल में डाटा ऐड करना था तो हमने इंटर प्रेस कर दिया था। अब मान लीजिए हमने नई फाइल में डाटा ऐड करना है टैब के नाम से, नाम के जो नाम आपने रखना है वो टाइप करना है। मैंने टैब में रखना था तो मैंने टैब रख लिया और इंटर प्रेस कर देंगे। आपको जो नेक्स्ट मैसेज शो होगा कि सेव फाइल अंडर डिफरेंट नेम। तो यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, यस, नो और कैंसिल। यस से क्या होता है कि जो हमने नया नाम दिया टैब करके उसमें ये डाटा सेव हो जाएगा। नो में क्या है कि नहीं होगा नई फाइल में, और कैंसिल में क्या है कि ये करंट कमांड कैंसिल होकर वापस हम अपने टर्मिनल में चले जाएंगे। तो आप यहां पर यस प्रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है, अब एक बार फिर हम यहां से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये देखना है कि इस समय हम हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो pwd डाला हम इस समय गेटवे के होम फोल्डर में है, तो इधर से हम इसे ओपन कर लेते हैं फाइल से। और आप अगर यहां पर देखोगे तो जो हमने ये टैब के नाम की फाइल बनाई थी वो हमारी यहां पर बन चुकी है। और इसे अगर हम डबल क्लिक करके gedit के थ्रू ओपन करते हैं तो जो आपने ये डाटा, ये था हमारा पुराना डाटा, और जो हमने ये डाटा एडिट किया था वो सारा इस फाइल में सेव हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम अपनी जिस फाइल में काम कर रहे हैं उसी फाइल में अगर हमने कोई डाटा सेव करना है तो आपने कंट्रोल ओ प्रेस करना है, आपका फाइल का नेम आ जाएगा करंट का, आप सिंपली इंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आपने फाइल को नए नाम से सेव करना है तो आप उस पुराने नेम को जो शो हो रहा है उसे डिलीट करके नया नाम टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। आपको पूछेगा कि आप डिफरेंट नेम से सेव करना चाहते हो फाइल को, और आपने वहां पर यस पे क्लिक कर देना। तो ये था 2 मेथड कि हम कैसे अपनी फाइल को करंट फाइल में ही एडिट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और हम कैसे नई फाइल में अगर मॉडिफिकेशंस को सेव करना चाहे तो कर सकते हैं। अब एक कमांड कर लेते हैं, जैसे ये कंट्रोल सी है। कंट्रोल सी से क्या होता है कि आपका कर्सर की जो करंट पोजीशन है उसे हम देख सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया तो आप बॉटम में देख रहे हो कि हमें ये इंफॉर्मेशन शो हो गया कि आपकी टोटल लाइन 9 है और उसमें आप 4th लाइन पर हो, आप कौन से कॉलम में हो, कितने आपके टोटल करैक्टर हैं और आपका इस समय कर्सर पोजीशन कौन से करैक्टर पर है। तो यहाँ पर आपके सामने काफी कमांड्स शो हो रही हैं, आप इन्हें यूज कीजिए, समझिए और अच्छी तरह से रन करके देखें। तो अब हम चलते हैं आगे। हमने जब gedit में काम किया था
तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, एक बार एग्जिट कर लें, तो जब नया फाइल हमने बनाना है तो हम gedit स्पेस जिस नाम की नई फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं वो नाम हम शो कर देते थे। एक बार ना यहाँ पर डेस्कटॉप पर चलते हैं ताकि जो आपको से यहाँ पर दिखता रहे जो भी हम कर रहे हैं। तो हमने gedit के थ्रू फाइल बनानी है तो हम क्या करते थे, gedit स्पेस हमने ASD नाम रख दिया, मान लीजिए इसी नाम से फाइल बनानी है, और इंटर प्रेस कर देते थे। जो भी आपने मैटर चाहिए वो आप दे दीजिए, उसके बाद आप कंट्रोल S प्रेस कीजिए और फाइल से जब आप एग्जिट करके डेस्कटॉप पर देखोगे तो ये हमारी ASD के नाम की फाइल बन गई। इसी तरह अगर आपने नैनो टेक्स्ट एडिटर के थ्रू नया फाइल बनाना चाहते हो, एग्जिस्टेड को तो हम खोल सकते हैं बट हम अगर नया फाइल बनाना चाहते हैं तो यही सेम मेथड हमारा यहाँ पर भी रहेगा। तो हमने नाम रख दिया ASDF और हमने इंटर प्रेस कर दिया। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। हमने यहाँ पर जो भी हमारा मैटर है हम टाइप करना चाहते हैं वो हमने टाइप कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल O के साथ अपनी फाइल को राइट आउट कीजिए और आपका नेम शो हो जाएगा फाइल का और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब अगर यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम देखते हैं तो हमारी ये फाइल बन चुकी है। तो इस तरह से नई फाइल कैसे बनेगी, पुरानी फाइल को हम एडिट मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, और सेव करने के दौरान उसी में अगर हमने सेव चेंजेस को सेव करना है तो वो कैसे होंगे, और अगर हमने नई फाइल में सेव करना है डाटा तो वो कैसे होंगे, यहाँ तक अभी तक मैंने आपको बताया वो आपको समझ आ चुका होगा। तो पिछली वीडियो और इस वीडियो को अगर देखें तो हमने आपको दो टेक्स्ट एडिटर्स बताए हैं। एक तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाला हमारा टेक्स्ट एडिटर, सेकंड हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर। तो मेरा मकसद क्या था इस वीडियो को बनाने का कि जो कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, उनमें भी हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम GUI ग्राफिक टेक्स्ट एडिटर में करते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और गेट हेल्प के थ्रू आप इन ऑप्शंस को स्टडी करें और इन्हें अच्छी तरह से समझ के यूज़ करके देखें। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ डिस्कस करें। बाकी मुझे कमेंट्स से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।